और मोहम्मद मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इनकी जो कंपनी है इस्माइल इंडस्ट्रीज, फूड की एक्सपोर्ट्स में इनको अवार्ड मिला है। तो ये दोनों गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। इनसे पूछेंगे कि किस किस्म के जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करने पड़ते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि पिछले माह जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अवार्ड तकसीम किए टॉप जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो टैक्स पेयर्स हैं, और इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद असद हुसैन जैदी साहब, ये एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम कैन एंड बेवरेजेस हैं, और दूसरे ज्वाइन करेंगे हम मिफ्ता इस्माइल साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो एक्सपोर्टर भी हैं, फूड जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब से ही प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको मुबारकबाद कि आपको जो कंपनी है उसको भी अवार्ड मिला है, इस्माइल इंडस्ट्रीज, और आपकी जो कंपनी है वो दूसरे नंबर पर थी इन टर्म्स ऑफ फूड कैटेगरी में। अगर आप बात करें, जो एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो थोड़ा सा बताएंगे हमें कि इस स्टेज तक आपकी जो कंपनी है वो कैसे पहुंची, और सालाना आप कितनी एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी जो कंपनी है? जी, इस 6 महीने में, इस साल के 6 महीने में हमने तकरीबन 98 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है। पिछले साल हमने 125 से थोड़ी सी ज़्यादा मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की थी पिछले साल। जो कहाँ तक ये क्यों पहुंची है, 1990 में ये फैक्ट्री ने काम शुरू किया। हमने अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट किया, और उनकी जो मेन स्ट्रीम मार्केट है उसमें एक्सपोर्ट करते थे। क्रिसमस कैंडीज बना के बेचते थे। हेलोवीन उनके एक त्यौहार आता है जिसपे बहुत कैंडी खाई जाती है, उस पर उसके लिए बेचते थे। फिर पाकिस्तान में चीनी महंगी हो गई दुनिया से, और पाकिस्तान में 20-30 साल तक बदस्तूर चीनी महंगी रही, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। कुछ ये कोकोमो हमारा बिस्किट है, ये मिडल ईस्ट में बिक जाता है, कुछ जेली है ये बिक जाती है, और हलाल मार्केटों में यानी कि अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर जो हलाल स्टोर्स होते हैं उनके अंदर हमारा मार्शमेलो या जेली चलती थी, लेकिन वो महंगी होती थी वहाँ की जो चीज़ें मसनूआत उससे। अब पाकिस्तान में कोई 30 साल बाद पाकिस्तान में जो आलमी मंडी है उसके बराबर आ गई है चीनी, या उससे कम हो गई है, तो पहली मरतबा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक एक्सपोर्ट इसकी वजह से बढ़ गया है। दूसरा ये कि पिछले साल शायद आटा भी इंटरनेशनल मार्केट पे था, इस बार फिर पाकिस्तान में जो आटा है वो दुनिया से महंगा है, तो बिस्किट वगैरह के अंदर फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम काफ़ी अरसे से एक्सपोर्ट्स की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह ने थोड़ी सी तरक्की दी है, तो और थोड़ा सा माहौल ऐसा बना है कि जिसे एक्सपोर्ट करें। यहाँ पर जब डिवैल्यूएशन तेज़ी से हुआ था तो पाकिस्तान के जो जैसे 5 रुपए में अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो वो पहले 5 सेंट होते थे, अब वो 1-1.5 सेंट के बराबर रह गया है। तो बाहर बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट में घुसे हैं। लेकिन मैं 2 बातों की वजाहत कर दूं। एक तो ये कि कैंडी और बिस्किट्स के अलावा हमारे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें प्लास्टिक्स शामिल है, तो वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, और न्यूट्रिशन फूड भी एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं एक्चुअली बिजनेस में काम नहीं करता हूँ, मेरा बेटे ने अवार्ड लिया था, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे इधर बुला लिया। हमारी कोशिश थी कि मिफ्ता इस्माइल जूनियर है वो हमारे प्रोग्राम में है, लेकिन चलें अभी आप शायद उनको ट्रेन कर रहे हैं कि अगले साल आप शायद लाना उन्हें पसंद करेंगे। वी विश यू फॉर दैट। सैयद असद जैदी साहब को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में। जैदी साहब, एक तो आपको मुबारक हो, दूसरा थोड़ा सा आप अगर अपनी कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में बताइएगा। और मुझे कुछ शायद याद पड़ता है कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आए थे फैक्ट्री सेट करने में, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज के इश्यूज थे, तो आपको जो कैटेगराइज किया गया इनोवेशन में किया गया कि इनोवेटिव एक्सपोर्टर्स है। थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी हेड कर रहा हूँ पाकिस्तान एल्युमिनियम को, और हम जो एक्टिविटी प्रोसेस कर रहे हैं हम कैन मैन्युफैक्चरिंग में हैं इस वक्त, एंड वी आर द ओनली वन जो कि ये इंडस्ट्री है जो बेवरेजेस कैन मेकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा इनिशियली हमारा एक जॉइंट वेंचर हुआ था एशमोर के साथ, सब्सिक्वेंटली हमने उसको कन्वर्ट करके लिस्टेड कंपनी में कर दिया। एशमोर नहीं है, अब ये ग्रुप है लिबर्टी ग्रुप, वो उसको हेड कर रहे हैं। और इसके अलावा एक इनोवेटिव कैटेगरी में हमें ये अवार्ड दिया गया है, और इसी की बेस के ऊपर जो है
आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक यूनिक एक्टिविटी है बेवरेज कैन है, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड हैं, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी, सभी को हम ये दे रहे हैं। और हमारी टोटल एक्सपोर्ट इस वक्त $50 बिलियन है, अलॉन्ग विद $30 to 40 मिलियन की हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी दे रहे हैं। तो अराउंड 90 मिलियन यू कैन से कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी। और वापस भी आएंगे मिफ्ता साहब, ये बड़ा जी प्लीज जी कुछ कहना चाह रहे हैं असद साहब जी, कंटिन्यू। आई एम ऑडिबल सर? जी बिल्कुल, वी कैन हियर यू जी, आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। जी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने कही है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हमें हेल्प की है इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज के ऊपर, और जो कैन इंपोर्ट हो रहा था उसको फिजिबल बनाने के लिए काफ़ी हेल्प की है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में प्रॉब्लम आए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है और एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। मिफ्ता साहब, आई नो कि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डूइंग बिजनेस और जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के हमें दरपेश आते हैं, किसी भी जो भी जिस शोबे की बात करें। आप बहुत अरसे से ऑब्वियसली इससे जुड़े हुए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपके ख्याल में पाकिस्तान में जब भी कोई सरमाया लगाना चाहता है, जब कोई एक्सपोर्टर आता है, डू यू थिंक कि हमारा जो टैक्स का सिस्टम है, जो अदरवाइज जो बैरियर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, अदरवाइज ये हर्डल हैं हमारे यहाँ? क्योंकि अदरवाइज बेशक जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो नंबर 1 एक्सपोर्टर थे पिछले साल स्टाइल टेक्सटाइल, 512 या $22 बिलियन की उन्होंने एक्सपोर्ट की है, विच इज नॉट अ बिग नंबर। आई थिंक पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, $1 बिलियन $2 बिलियन तो आई थिंक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नंबर नहीं है। तो आप जरा बताएंगे कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं हमारे यहाँ, खास करके जो एक्सपोर्टर्स को? देखिए कमाल भाई, सबसे पहले कि टैक्स का कोई मसला नहीं है। टैक्स में पाकिस्तान जो है वो सोर्स पे 1% या 1.25% काट लेता है, उसका कोई, आई थिंक दैट्स वेरी गुड फैसिलिटी, रीजनेबल नंबर है, और इसमें टैक्स इज नॉट एन इशू है। दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज रखने का होता है कि आप 10% या 5% बाहर रख लें या पाकिस्तान के अंदर डॉलर में रख लें, वो फैसिलिटी भी बड़ी अच्छी है एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप 90-95% तो वैसे ही कॉस्ट आती है, तो आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, तो इससे ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कमीशन देने की ज़रूरत पड़ती। तो ये वाली फाइनेंशियल साइड जो है वो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की मराहत ठीक है। लेकिन फिर भी दुनिया से कोई कंपनी पाकिस्तान में आके एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती। उसकी कोई हमको वजह सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे क्या मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम पाकिस्तान दुनिया में नहीं इंपोर्ट करते। एक मसला जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी एक्सपोर्टर आज फेस कर रहा है और 20 साल से फेस कर रहा है, वो बिजली और गैस है। कभी महंगी हो जाती है, कभी आती नहीं है। आज के दिन मिसाल के तौर पर पिछले साल में किस केयर टेकर गवर्नमेंट ने गैस की कीमतें 1100 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए कर दी हैं, और उसमें वो LNG भी चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज एक्सपोर्टर है उसको जो गैस मिल रही है वो 3200-3300 रुपए पर MMCFD मिल रही है, MMBTU मिल रही है, जो कि दुनिया के अंदर कहीं पर भी इतनी महंगी नहीं है। मतलब अगर आप पूरी LNG भी आज खरीदें तो $7-8 में मिल जाती है, और हम जो है ये यहाँ पे $13 की अपने लोगों को गैस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल खास तौर पर जो है उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बिजली भी हम बहुत महंगी देते हैं, तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, दीगर ममालिक से महंगी देते हैं। तो बिजली और गैस पाकिस्तान में जो है ये बहुत बड़े मसले हैं। कहीं पर बिजली का बहुत बड़ा मसला है, कहीं पर गैस का बड़ा मसला है। हुकूमत जो है वो एकदम अजीब से फैसले कर देती है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि कितने लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मिसाल के तौर पर गैस की कराची में आप बिजली नहीं देते थे, जब पूरे पाकिस्तान में 27 रुपए की बिजली थी, तो के इलेक्ट्रिक ने वो डिस्काउंट नहीं दिया किसी वजह से, तो यहाँ बिजली महंगी थी। तो कराची के अंदर या साउथ जोन के अंदर जो थे वो लोग इन गैस पे काम करते थे। अब जाके आपने IMF को कह दिया हम गैस नहीं देंगे उन प्लांट्स को भी जो कि हुकूमत से ज्यादा एफिशिएंट हैं। आप उसके इतने रेट बढ़ा दें कि अगर हुकूमत से कम एफिशिएंट हो तो वारे में ना आए, लेकिन आपने अगर 3 गुना गैस के रेट बढ़ा दिए, ये मसला है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आजकल महंगाई ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, ये एक मसला है। लेकिन ये मसला सिर्फ एक्सपोर्टर्स का नहीं है, सबका है। लेकिन अल्लाह करे अगर ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और तीसरा जो पाकिस्तान में बड़ा मसला जो है वो डॉलर के रेट का है कि वो हुकूमत जो है उसको मार्केट पे नहीं छोड़ती, वो अपनी अपनी सोच पे लेकर आते हैं कि जैसा फाइनेंस मिनिस्टर आता है उसकी सोच होती है। इसको अगर मार्केट पे नहीं रखते और अगर हम थोड़ा
अरसे तक ओवर वैल्यू रह जाते हैं तो वो उस अरसे तक बेचना मुश्किल हो जाता है।